हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑपरेटर के बारे में, एक ऐसे टूल के बारे में जो मैथमेटिक्स का टूल है और फिजिक्स में हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है। उसको कहते हो आप डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल या फिर डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव डिफरेंशियल ये आखिरकार होता क्या है, और इसको पूरा फील करेंगे इन इजी लैंग्वेज। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशियल का मीनिंग क्या होता है। डिफरेंशियल को समझने के लिए हमें उसके कोर कंसेप्ट पे जाना होगा। वो कोर कंसेप्ट है यहाँ पे dx अपॉन में dt। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये dx क्या होता है, अपॉन में फिर dt हमें अपने आप से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं आखिरकार ये dx है क्या। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, dx बेसिकली होता क्या है कि जैसे कोई चीज, कोई क्वांटिटी कह लो, फिजिकल क्वांटिटी कह लो या कोई भी क्वांटिटी कह लो, अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसमें जो छोटा चेंज होता है उसको आप डेल्टा एक्स कहते हैं। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी जो चेंज हो रही है उसमें जो छोटा चेंज होता है उसको आप डेल्टा एक्स कहते हैं। लेकिन अगर उस छोटे चेंज को इनफाइनाइट सिमल चेंज कर दिया जाए तो वो dx बन जाता है, डेल्टा एक्स से dx बन जाता है। अब बात समझ में नहीं आई, क्यों? क्योंकि आपको लगा कि ये इनफाइनाइट सिमल क्या है। चेंज तो समझ में आता है, पर ये इनफाइनाइट सिमल क्या है। तो आपको यहाँ पे एक वर्ड पकड़ना है जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट सिमल, उसी से ये dx बनता है। ठीक है, तो चलो आपको एक एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक यहां पर हम एक रॉड को ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक रॉड है, ये इस टाइप का रॉड है। ठीक है, बहुत आसान लैंग्वेज में कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। तो ये समझ लीजिए ये एक रॉड है। ठीक है, अब ये जो रॉड है इसकी कुछ ना कुछ लेंथ है, और वो कुछ लेंथ मैंने मान ली एक्स। एक्स इसकी लेंथ है फिलहाल। ठीक, अब हम इसकी लेंथ को ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है चारों तरफ का, ये मेटल की रोड है तो आपको पता है कि मेटल की रोड का टेम्परेचर बढ़ने पर उसकी लेंथ बढ़ती है। ठीक है, तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इसकी लेंथ बढ़ रही है, या हम इसकी लेंथ को टाइम के रेस्पेक्ट में भी जज कर सकते हैं। किसी को किसी के भी रेस्पेक्ट में जज किया। रेस्पेक्ट से मतलब बस ये होना चाहिए आपका कि जैसे इसकी लेंथ एक्स है, अभी एक्स है, थोड़ी देर बाद कितनी होगी तो हम टाइम के रेस्पेक्ट में उसको जज कर रहे हैं। अभी ये एक्स है, थोड़े टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद इसकी लेंथ कितनी होगी तो हम उसको टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में जज कर रहे हैं। तो फिलहाल हम इसको मान लीजिए टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में जज कर रहे हैं। फिलहाल यहां का टेम्परेचर है टी। ठीक, तो इसकी लेंथ है आपकी एक्स। अब अगर मैं इसका टेम्परेचर बच्चों थोड़ा सा बढ़ा दूं, थोड़ा सा कितना, उस थोड़े से चेंज को कहते हैं डेल्टा, तो वो हो गया डेल्टा टी। तो इसका टेम्परेचर बदल के हमने टी से बदलकर टी प्लस डेल्टा टी कर दिया, थोड़ा सा उसमें इंक्रीमेंट कर दिया टेम्परेचर। तो होने वाला ये है कि यहां पर इस रोड की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ये रोड की लेंथ आ जाएगी, ये थोड़ी सी और बढ़ गई, यहां से यहां तक बढ़ गई। ठीक है, ये लेंथ यहाँ पे बढ़ गई बच्चों। ये जो लेंथ यहाँ पे बढ़ी है, इस बढ़ी हुई लेंथ को कहते हैं हम डेल्टा एक्स। इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स। तो यहां से हमने सीखा कि डेल्टा एक्स बेसिकली क्या है। तो डेल्टा एक्स इज द चेंज इन लेंथ
ऑफ रॉड, रॉड की लेंथ के चेंज को बोल रहे हैं हम यहाँ डेल्टा एक्स। एंड डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज को हम डेल्टा टी कहते हैं। अच्छा, आप इमेजिन करो, आपने मान लीजिए ये टी टेम्परेचर, जब रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री था, 25 से इसको बढ़ा के 30 कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपका इनिशियल टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, आपने रूम का टेम्परेचर बढ़ाकर T2 कर दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर जो डेल्टा टी की वैल्यू आई, डेल्टा टी का मतलब हुआ चेंज इन टेम्परेचर। तो देखो 25 से कितना हो गया 30, तो चेंज कितना हुआ? 5 डिग्री का चेंज हुआ। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल को 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, माइनस इनिशियल हो गया, फाइनल को T2 माइनस T1 भी कह सकते हो। फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर T1, तो उसको लिखेंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आ गया आंसर 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डेल्टा टी की वैल्यू, ये चेंज इन टेम्परेचर है, दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो 5 डिग्री बढ़ाने पर इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ चुकी होगी। इमेजिन करो इसकी पहली लेंथ x1, ये कह दो x यहां से यहां तक, तो ये पहली जो लेंथ थी x1 रॉड की लेंथ, ये थी हमारी यहां से लेकर यहां तक 2 मीटर। ठीक है, तो अब ये जो लेंथ है 5 डिग्री बढ़ने के बाद, इतनी तो बढ़ती नहीं है, मैं थोड़ी ज्यादा ले रहा हूं, ये 2.3 हो गई, 2.3 मीटर, इतनी नहीं बढ़ती, बस एक एग्जांपल है। अब यहां से अगर हम चेंज इन लेंथ निकालें डेल्टा एक्स, तो वो होता है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, तो वो कितना आ जाएगा 2.3 मीटर माइनस 2 मीटर, तो 0.3 मीटर आ गया, ये डेल्टा एक्स आ गया। अब सोच के चलो कि इस रॉड की लेंथ पहले टेम्परेचर पे जितनी थी और फिर दूसरे टेम्परेचर पे जितनी है, उन दोनों का चेंज आ चुका है। टेम्परेचर कितना चेंज हुआ डेल्टा टी ने बता दिया, लेंथ कितनी चेंज हुई डेल्टा एक्स ने बता दिया। ठीक है, अब यहां पर ये जो चेंज आपने कैलकुलेट किया है, ये चेंज फाइनाइट चेंज कहलाता है। फाइनाइट चेंज जिसकी वैल्यू हमें पता होती है उसको कहते हो आप फाइनाइट चेंज। तो डेल्टा एक्स डेल्टा टी दोनों ही फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट, ये भी वैल्यू फाइनाइट है। ठीक है, तो ये चेंज हो गए दोनों। ठीक है, अभी तक डेरिवेटिव की बात नहीं आई है, अभी मैं आपको बस ये एग्जांपल में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक रॉड है, रॉड की लेंथ टेम्परेचर के साथ लगातार बढ़ रही है, तो उसका चेंज कैसे निकालते हैं? तो चेंज निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करके, और उसको डेल्टा लगा के हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले अभी बात चेंज की हुई, इस चेंज से हम एक टर्म क्लियर करेंगे। अगर ये चेंज बहुत छोटा हो जाए, इमेजिन करो रॉड की लेंथ तो लगातार बढ़ रही है ना, अब आपने कहां कहां दे चेक किया उसको? पहले आपने उसको चेक किया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर 30 पे, उससे पहले चेक कर लेते तो रॉड की लेंथ तब भी बढ़ी हुई मिलती। हाँ, ऑब्वियस सी बात है भाई, रॉड की लेंथ है 1 डिग्री पे भी बढ़ी होगी थोड़ी सी, 2 डिग्री पे, 3 4 5 ऐसे। मान लो 25 से 26 हुई होगी तब भी रॉड की लेंथ बढ़ी होगी, 26 से 27 हुई होगी तब भी रॉड की लेंथ बढ़ी होगी, 28 29 30 30 तक बढ़ी। लेकिन हमने 25 से सीधे 30 पे चेक किया। अगर हम इसको और कम इंटरवल पे चेक करें, 25 से 26 तक चेक करें, तो रॉड की जो लेंथ आएगी वो बढ़ी हुई इससे कम आएगी। सिंपल सी बात है भाई, 5 डिग्री में इतनी बढ़ी तो 1 डिग्री में थोड़ी कम बढ़ी होगी, पर बढ़ तो वो लगातार रही है ना, ऐसा तो नहीं है ना
कि वो 1 डिग्री जब हो जाता है तब बढ़ती है। वो तो जैसे जैसे टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रही है। तो ऐसे ऐसे ही रॉड की लेंथ एकदम कॉन्टिन्यूअस बढ़ रही है। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि उस रॉड की जो लेंथ है वो लगातार बढ़ रही है, तो उसका सबसे छोटा चेंज क्या हो सकता है? सबसे छोटा चेंज। अब सबसे छोटा चेंज तो सर वो तो लगातार बढ़ रही है, उसका चेंज तो बहुत कम भी हो सकता है। अब देखना जरा, रॉड की लेंथ, रॉड की लेंथ कितनी थी शुरुआत में? 2 मीटर। 2 मीटर ये शुरुआत में लेंथ थी, ठीक। इसकी रॉड की लेंथ 5 डिग्री में चेंज हुई 2.3, पर ये 2.3 तक पहुंचा होगा तो 2 से वो धीरे धीरे बड़ी होगी ना। वो 2 से 2.1 हुई होगी सीधे। नहीं 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 सर, और छोटा कर सकते हैं इसको। वो 2 पॉइंट पहले 01 हुई होगी। 2.01 इससे छोटा ही नहीं। नहीं 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 सर, और छोटा कर सकते हैं। वो 2.001 हुई होगी इतने मीटर। और छोटा कर सकते हैं, वो 2.00000000001 हुई होगी। इतना छोटा तो बहुत है। नहीं, इससे भी छोटा हो सकता है, इससे भी छोटा हो सकता है। वो 2 थी, वो 2 से 2.0 कितनी भी बार जीरो लगा लो यार, और लास्ट में जाके 1 लगा दो, कितनी भी बार। अभी आपने ये सोचा कि इतना, इतनी, मतलब वो बड़ी होगी थोड़ी सी, वो धीरे धीरे कर कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रही है ना। कॉन्टिन्यूअसली जब कोई चीज बढ़ती है तो आप उसमें सबसे छोटा इंक्रीमेंट कभी नहीं कैलकुलेट कर सकते। जो कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रही है उसमें सबसे छोटा इंक्रीमेंट क्या मान सकते हो आप? आपने ये कहा कि वो 2 मीटर से 2.1 मीटर हुई, क्यों उसके बीच में नहीं हुई थी? 2 से 2.1 तक जाने में वो हर नंबर को क्रॉस करके गई, और वो छोटे से छोटा नंबर, बहुत सारे नंबर पॉसिबल है। अभी आप कह दो कि यानी वो 2 से 2.0000001 हुई, ठीक है। और इससे भी छोटी हो सकती है ना, हाँ एक जीरो और बढ़ा दो इसमें। इससे भी छोटी हो सकती है, हाँ एक जीरो और बढ़ा दो। तो इस तरीके से ये लगातार जो बढ़ रही है, वो बहुत छोटे छोटे इंक्रीमेंट उसमें लिए जा सकते हैं। यहाँ पे जो हमने ये इंक्रीमेंट या चेंज जो लिया है, चेंज, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू, ये फाइनाइट चेंज है। और ये जो चेंज है, अगर मैं इस चेंज को निकालूं डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, तो ये जो चेंज आएगा ये बहुत छोटा नंबर है, 2 के बहुत करीब है। और उसमें से 2 को माइनस करूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हो गया 2.0000000000001 और माइनस में 2, तो ये आ गया 0.00000000001। डेल्टा एक्स की वैल्यू छोटी हो गई। क्या ये और छोटी हो सकती थी? हाँ, और जीरो बढ़ा लो, डेल्टा एक्स की वैल्यू और छोटी हो सकती है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू बच्चों जितनी छोटी हो सकती है उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों हो सकती है ये और छोटी? आप इसमें और जीरो बढ़ा लो, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कैन बी पॉसिबल 0.000000000000000000000000001 ऐसे। और छोटी हो सकती है सर फिर तो ये, फिर तो सर हम डेल्टा एक्स को वैल्यू दे ही नहीं सकते। बस इसी चीज को बोला जाता है इनफाइनाइट सिमल, इनफाइनाइट सिमल चेंज। अब आप जब वैल्यू ही ना दे पाए, वो इतना एग्जैक्ट जीरो नहीं है, अच्छा ये चेंज जीरो नहीं है, जीरो के बहुत करीब है ये चेंज जो है, रॉड बढ़ी, थोड़ी सी बढ़ी, पर थोड़ी सी कितनी? बहुत थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी कितनी? और कम उससे, कितनी और कम, जितनी कम उसको कर सकते हो, कम 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 कम, पर जीरो नहीं कर सकते। चेंज तो हुआ है पर बहुत छोटा चेंज हुआ है। क्या आप इस चेंज को कैलकुलेट कर पा रहे? नहीं कर पा रहे सर। जिस चेंज को आप कैलकुलेट कर पा रहे थे उनको कहते थे फाइनाइट वैल्यूज, और जिस चेंज को आप बच्चों कैलकुलेट नहीं कर पाते
उस चेंज को कहते हैं, उस चेंज को जिसको आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, विच चेंज इज वेरी 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 वेरी, कितनी बार वेरी लगा लो, वेरी 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 स्मॉल, वेरी वेरी, या वेरी स्मॉल लिख दिया मैंने तो वेरी, विच चेंज इज, विच चेंज, सॉरी एक मिनट, विच चेंज इज वेरी 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 इनफाइनाइट टाइम्स ले लो इसको, तो वेरी वेरी स्मॉल इज एंड कांट बी, या वेरी वेरी स्मॉल एंड टेंडिंग टू जीरो, बिल्कुल जीरो के करीब, टेंडिंग टू जीरो, जितना छोटा करा जा सकता है, टेंडिंग टू जीरो इज कॉल्ड इनफाइनाइट सिमल इनफाइनाइट सिमल चेंज। उस चेंज को बच्चों इनफाइनाइट सिमल चेंज कहा जाता है। अब सर हम उसको कैलकुलेट तो कर ही नहीं पा रहे, हाँ कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आप, जीरो के करीब जाओगे, एक छोटा नंबर लिखोगे कि ये जीरो के बहुत करीब है, उसमें और जीरो बढ़ा दोगे वो जीरो के और करीब आ जाएगा, उसमें और जीरो बढ़ा दो वो और जीरो के करीब आ जाएगा, तो क्या हम इसको कैलकुलेट कर पा रहे? नहीं कर पा, तो इसीलिए तो इसको इनफाइनाइट सिमल चेंज बोला है हमने। यहाँ पे जो चेंज था वो फाइनाइट था, उसे हम कैलकुलेट कर पाते कि कितना है, कितना है, रॉड की लेंथ बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, टेम्परेचर का चेंज जिसको हम कैलकुलेट ना कर पाए, बहुत छोटा, जो जीरो के बहुत 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 करीब है, बहुत करीब है, लेकिन हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम उसको, उस नंबर को लिख नहीं सकते, क्योंकि हम जैसे ही वो नंबर लिखेंगे हम उससे छोटा और लिख सकते हैं, फिर हम वो लिखेंगे तो हम उससे छोटा और लिख सकते हैं, तो हम इस तरीके से बहुत छोटा नंबर लिख सकते हैं, तो इसीलिए ऐसे नंबर को, ऐसे चेंज को हम इनफाइनाइट सिमल चेंज कहते हैं, और इसी इनफाइनाइट सिमल चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे तो लिख नहीं सकते, तो इसकी एक हमने क्या बना दी, इसकी हमने एक सिंबल बना दिया, एक नोटेशन बना दी, और उस नोटेशन को कहेंगे बच्चों, इस इनफाइनाइट सिमल चेंज को कहेंगे इनफाइनाइट सिमल चेंज, उसको बोलेंगे डी एक्स, एक्स में जो इनफाइनाइट सिमल चेंज है डेट इज कॉल्ड डी एक्स, डी एक्स। तो ये है डिफरेंशियल का कोर टर्म, ये है डिफरेंशियल की एकदम बेसिक टर्म, ये डिफरेंशियल है, किसी भी क्वांटिटी का इनफाइनाइट सिमल चेंज, उसी को हम उस क्वांटिटी का डिफरेंशियल करना कहते हैं, बस अब किसी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में करेंगे इस चेंज को, तो चलो वो तो समझेंगे हम, पर आप ये समझ गए होंगे कि डेल्टा एक्स क्या है, तो अभी तक की सारी उससे डेल्टा एक्स को कहते हैं फाइनाइट चेंज, फाइनाइट चेंज, और बच्चों डी एक्स को कहते हैं इनफाइनाइट सिमल चेंज, इनफाइनाइट सिमल चेंज। मेरे ख्याल से ये दो टर्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, किसी रोड की लेंथ में चेंज हो रहा था, फाइनाइटली चेंज जो हमको नजर आ रहा था, जिसको हम लिख पा रहे हैं, उसको कहते हैं फाइनाइट चेंज, और जिसको हम लिख नहीं सकते, इतना छोटा है, जीरो के इतना करीब है, तो उसको कहते हैं इनफाइनाइट सिमल चेंज। यहां से कैलकुलस का बेस बनता है, ये जो टर्म है ना डीएक्स, डीएक्स लिखा हुआ है, यही कैलकुलस का बेस है, यही आपके डेरिवेटिव्स का बेस है, जो हमारे फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है, मतलब क्या बताऊं, बहुत ज्यादा काम आता है, बस इतना समझ लो। चलो अब ये चेंज आपको समझ में, मेरे हिसाब से डीएक्स जो टर्म है वो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया।
मैंने बहुत कोशिश की कि आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाया जाए कि ये होता क्या है। अब यहां से बात करते हैं dx अपॉन dt क्या हो जाता है, dx अपॉन dt। अब बच्चों हमने dx के बारे में समझ लिया। dx को आपने लिखा इनफाइनाइट सिमल चेंज इन x। x में जो सबसे छोटा चेंज पॉसिबल है वो dx है, इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही सेम dt क्या होगा, इनफाइनाइट सिमल चेंज इन टाइम t। टाइम के रेस्पेक्ट में लोगे या टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में लोगे तो डी कैपिटल टी ले लेंगे। ऐसे ही डी कैपिटल टी को भी ले सकते हो। इनफाइनाइट सिमल चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में जो सबसे छोटा चेंज हो सकता है वो dt है, टाइम में जो सबसे छोटा चेंज हो सकता है वो स्मॉल dt है, और x में जो सबसे छोटा चेंज हो पा रहा है वो dx है। ठीक है, अब यहां से मैंने बताया ये आपको कि यहीं से आपका डिफरेंशियल स्टार्ट हो जाता है, कैलकुलस का यहां से बेस बन जाता है। ये जो dx आया था, dx dt डी कैपिटल टी, ये सब कैलकुलस की बेसिक टर्म्स है। इन्हीं से यहां पे बनता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव या इसको आप डिफरेंशियल भी कह सकते हैं, डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या होता है या डिफरेंशियल क्या होता है, तो बेसिकली जब हम dx को बच्चों dt से डिवाइड कर देते हैं तो इसको बोला जाता है डिफरेंशियल ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ, डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखो ये जो टर्म बनाई है आपने dx अपॉन dt, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग भी समझेंगे अभी, लेकिन फिलहाल आप समझो कि दो इनफाइनाइट सिमल चेंजेस को अगर हम आपस में डिवाइड कर देते हैं, आपस में डिवाइड कर देते हैं तो बन जाता है बच्चों डेरिवेटिव या डिफरेंशियल। अब किसका डिफरेंशियल और किसके रेस्पेक्ट में, ये याद रखना जरूरी है। अगर आप ऊपर देख रहे हो dx है तो मतलब x का डिफरेंशियल कर रहे हो आप, और नीचे dt है तो t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। ऐसे ही अगर ऊपर dx है और नीचे d कैपिटल T है तो तब आप इसको बोलोगे डिफरेंशियल, डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल T, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो ये दोनों टर्म डिफरेंशियल ही हैं, और भी बहुत सारी हो सकती है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है dv बाई dt, dv v वॉल्यूम है मान लो यहाँ, तो इसका मीनिंग हुआ डिफरेंशियल ऑफ v, वॉल्यूम का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, टाइम के रेस्पेक्ट में, ये टर्म बोली जाती है, इसे डेरिवेटिव कहते हैं। तो दो इनफाइनाइट सिमल चेंजेस को आपस में डिवाइड करते हैं तो हमें डिफरेंशियल मिलता है। जैसे आपने जो पीछे एग्जांपल देखा है उसमें देखा आपने कि रोड की लगातार लेंथ चेंज हो रही थी टेम्परेचर के साथ, तो रोड की सबसे छोटी लेंथ कितनी चेंज हो सकती है, dx। उसमें सबसे छोटा टाइम क्या हो सकता है, वो रोड की लेंथ जितने टाइम में चेंज हुई वो इनफाइनाइट सिमल टाइम, भाई इनफाइनाइट सिमल चेंज हुआ तो इनफाइनाइट सिमल टाइम में ही हुआ होगा। तो रोड की जो लेंथ चेंज हुई, अब इसको समझो, रोड की जो लेंथ चेंज हुई थी वो कितनी हुई थी, वो हुई थी सर dx। ये dx है यहाँ से यहाँ तक की, बहुत छोटा चेंज है। सर आपने तो बहुत बड़ा बनाया, भाई बड़ा नहीं बनाऊंगा तो दिखाई कैसे देगा, तो है ये बहुत छोटा, बस इमेजिन करो बहुत छोटा है। तो बहुत छोटा चेंज है, ये रोड की लेंथ बहुत छोटी सी चेंज हुई, और कितने टाइम में चेंज हुई, तो dt टाइम में चेंज हुई। अब डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है कि यूनिट टाइम में कितनी चेंज हुई, यूनिट टाइम में। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है डिफरेंशियल की डेफिनेशन। अब समझो dx dt टाइम में रोड की लेंथ कितनी चेंज हुई, dx। बहुत छोटे छोटे चेंज है दोनों, ये इतने छोटे कि हम इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। dt टाइम में कितनी चेंज हुई, dx, तो वन टाइम में कितनी चेंज हुई होगी, dx अपॉन dt। बस इसी को बोला जाता है डिफरेंशियल,
डिफरेंशियल। तो dx क्या है? चेंज इन लेंथ, बहुत छोटा। dt क्या है? चेंज इन टाइम, बहुत छोटा। और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो उसको बोलोगे डिफरेंशियल या डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को डिफरेंशियल का एकदम फील आ गया कि डिफरेंशियल है क्या। एक्चुअल में डिफरेंशियल क्या बताया? डिफरेंशियल है यूनिट टाइम में। अगर आप इसको वैसे समझेंगे तो आप खुद देखो, dt टाइम में dx चेंज हुआ उसकी लेंथ में, वन टाइम में यूनिट टाइम में जितना चेंज होता है dx अपॉन dt, उसको आप डिफरेंशियल बोलते हो। तो वन टाइम में होने वाले चेंज को डिफरेंशियल कहा जाता है, डेरिवेटिव कहा जाता है एट एनी इंस्टेंट। एट एनी इंस्टेंट। तो आप यहां से डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिख सकते हो, चेंज इन ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम एट एनी इंस्टेंट। ये जो एट एनी इंस्टेंट वर्ड लगाया है, इसका मतलब हो गया कि वो जो चेंज है बहुत छोटा है। फिजिकल क्वांटिटी का चेंज भी बहुत, क्योंकि एक इंस्टेंट पे कैलकुलेट करोगे तो वो चेंज बहुत छोटा आएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी का भी चेंज बहुत छोटा है और टाइम का चेंज भी उसके रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है। जब उनको डिवाइड करेंगे, जब उनको डिवाइड करेंगे तो वो एक डेरिवेटिव आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे। तो एट यूनिट टाइम का मतलब तो यही हुआ ना भाई, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी dx है और यूनिट टाइम में निकालना है। तो देखो dx जो उसके अंदर चेंज हुआ वो कितने टाइम में हुआ? dt टाइम में। तो dt टाइम में चेंज हुआ dx, तो वन टाइम में कितना हुआ होगा? dx अपॉन dt। बस इसी को कहेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को डिफरेंशियल का ये जो सिंबल है dx बाई dt, इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि dx बाई dt क्या है। ठीक है, dx बाई dt होता क्या है। तो बिल्कुल एकदम आसान तरीके में समझाया। रोड की लेंथ पर टेम्परेचर, या ये कह लो कि रोड की लेंथ यूनिट टेम्परेचर में कितनी बढ़ रही है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। या बढ़ने वाली चीजें बहुत सारी होती हैं, जैसे मेरे बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है, तो वो टाइम के साथ लगातार बढ़ रही है। तो अगर किसी टाइम पे पूछा जाए, किसी एक इंस्टेंट पे पूछा जाए कि ये कितनी बढ़ रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है, तो उसी को आप डिफरेंशियल कहते हो। किसी एक इंस्टेंट पर जब आप उसको कैलकुलेट करते हो, उसके अंदर का इंक्रीमेंट कैलकुलेट करते हो, उसके अंदर का चेंज कैलकुलेट करते हो किसी एक इंस्टेंट पर, तो उसे आप डेरिवेटिव कहते हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया कि डेरिवेटिव आखिरकार है क्या। dx क्या है? dx अपॉन dt क्या है? dx इनफाइनाइट सिमल चेंज इन ए क्वांटिटी, और dx अपॉन dt डिफरेंशियल ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और दोनों है क्या? बेसिकली रेशो। किस किस के बीच का रेशो है? डिफरेंशियल क्या होता है? रेशो होता है इनफाइनाइट सिमल चेंज का रेशो इनफाइनाइट सिमल चेंज के। हाँ, एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि सर dx बहुत छोटा है, आप कह रहे हो कि dx इतना छोटा है कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, अपॉन में dt भी बहुत छोटा है कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक, तो फिर तो इनको जब डिवाइड करेंगे तो ये तो बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी। नहीं, दो छोटी क्वांटिटी का जो रेशो है वो जरूरी नहीं है कि बहुत छोटा है। इनफाइनाइटली सिमल तो छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी खुद इनफाइनाइट सिमल क्वांटिटी है। तो इनको डिवाइड करके एक बड़ी क्वांटिटी आएगी, उससे लार्ज क्वांटिटी आएगी। जैसे dx की वैल्यू हम मान लेते हैं कितनी हो सकती है? 0.00000000002 हो सकती है, मान लो। इससे भी छोटी हो सकती है, और कुछ तो माननी पड़ेगी अगर आपको मुझे दिखाना है। अब ऐसे ही dt की वैल्यू 0.0000000 कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9 10, और ये आ गई 1। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा यहाँ, जितने डेसिमल, मतलब डेसिमल जितनी डिजिट के बाद ऊपर है उतनी डिजिट के बाद नीचे, पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब ऊपर बचा 2, नीचे बचा 1, 1 से 2 को काटा तो 2 आ गया। यार ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ,
तो dx बहुत छोटा है, इनफाइनाइटसिमल क्वांटिटी है, dt बहुत छोटा है, पर दो छोटी क्वांटिटी को, इनफाइनाइटसिमल क्वांटिटी को डिवाइड करके एक छोटा नंबर नहीं आ रहा, तो dx अपने आप में बड़ा। तो आप dx को कैलकुलेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आप dt को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनफाइनाइटली सिमल है, बहुत छोटा है, लेकिन dx अपॉन dt को कैलकुलेट कर सकते हो, वो एक बड़ा नंबर आएगा, उसको कैलकुलेट आप कर सकते हो बच्चों। बस यही तो कलाकारी है, यही कलाकारी दिखाई जाती है कैलकुलस के अंदर। तो कैलकुलस जो मैथ्स का एक पार्ट कह लो, तो उसके अंदर ये चीज सिखाई जाती है, वहां पे एक प्रोसेस लगाना होता है, उस प्रोसेस के थ्रू तब हम कैलकुलेशन करते हैं और डेरिवेटिव्स को निकालते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको डेरिवेटिव का मतलब समझ में आ गया होगा, डेरिवेटिव क्या होता है, dx क्या होता है और dx अपॉन dt क्या होता है। आज की वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ। अभी ये भी पता करेंगे हम कि डेरिवेटिव आगे जाके, कि डेरिवेटिव अगली वीडियो में मतलब, तो डेरिवेटिव रेट को भी कहते हैं, डेरिवेटिव स्लोप को भी कहते हैं, ग्राफिकली चेक करते हैं तो डेरिवेटिव का मतलब स्लोप होता है, जनरल वे में कैलकुलेट करते हैं तो डेरिवेटिव का मतलब इंस्टेंटेनियस रेट होता है। तो वो अगली वीडियो में बात करेंगे। अगली वीडियो में आपको रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बताऊंगा बच्चों। ठीक है, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, डेरिवेटिव को बिल्कुल अच्छे से समझ के चलेंगे, डेरिवेटिव, रेट, इनफाइनाइटसिमल क्वांटिटी, ये सब। तो मेरी एफर्ट अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि आप पढ़ रहे हैं और आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं, आप मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं आपके लिए और बढ़िया वीडियो ला सकूं। चलिए बाकी कल करते हैं।